नई उम्मीद। इब्तिसाम और उसके दोस्त बार बार शिकस्त खाकर थक चुके थे। पता नहीं क्या माजरा था कि बेहद मेहनत करने के बावजूद वो लोग बैतबाजी का मुकाबला जीतने में रह जाते थे। इब्तिसाम जमात शेषम का एक तालिब इल्म था। वो था तो बहुत ज़हीन, मगर इसकी आदत बहुत बुरी थी कि अगर कोई उसको किसी अच्छी बात से आगाह करता या उसे कुछ अच्छी चीज़ सिखाने की कोशिश करता या कुछ ऐसे समझाता, तो इस बात को एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। यही नहीं, बल्कि वो अपने बड़ों का भी एहतराम ना करता था। किसी की जीत या कामयाबी पर वो उससे हसद करता था। वो इस स्कूल में जमात स्वयं से पढ़ता आ रहा था। उसकी दोस्ती साहिर, शारिक और उमैर से थी, जो उसके जमात के सबसे अच्छे बच्चे थे। इब्तिसाम एक गंदी मछली की मारे उनकी सोबत में रहा तो उसने सारे तालाब को गंदा करने का काम किया, और साहिर, शारिक और उमैर भी इसी तरह बन गए। यूं वो चारों अपनी क्लास के सबसे बद अखलाक बच्चे बन गए। इन चारों का पसंदीदा मशगला बैतबाजी था, इसलिए वो अपने स्कूल के बाकी मुकाबलों में हिस्सा लेने के बजाय सिर्फ बैतबाजी के मुकाबले में ही हिस्सा लेते। मगर मजाल है जो कभी उन्होंने किसी मुकाबले में कामयाबी हासिल की हो। इब्तिसाम अपने कमरे में बैठा फूट फूट कर रोता रहा। वो दिल ही दिल में ये सोच रहा था कि वो किसी चीज़ के लायक ही नहीं है, कोई मत वो कभी जीत ही नहीं सकता। वो अब भी ये बातें सोच ही रहा था कि यकायक उसके कमरे का दरवाज़ा खुला। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और दरवाजे खोलने वाले की तरफ तो मुतवज्जा हो गया। दरवाज़ा खोलने वाले उसके वालिद थे। उन्होंने अंदर आकर कमरे का दरवाज़ा बंद करके उससे पूछा, "साहब बेटा, आप सब ठीक तो है ना? आप अम्मी ने बताया कि आप किसी से बात नहीं कर रहे और आप अपने कमरे में बंद हो।" अरे अरे, ने मेरे बेटे की आंखों में आंसू कैसे? अब्बू ने शाम की आंखों में आंसू देख कर लिए थे। साहब ने आंसू पर काबू न बस का और अब्बू की गोद में सर रख कर रोते हुए कहने लगा, "मैं बार-बार शिकस्त खाकर थक चुका हूँ। पता नहीं क्या मसला है मेरे साथ। मैंने तो बिल्कुल नाउम्मीद हो गया हूँ।" उसके अब्बू ने उसे समझाते हुए कहा, "इन्हें मेरे बच्चे ऐसा नहीं कहते। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी हारने की वजह बताता हूँ।" साहब ने अब्बू की गोद से सर उठाकर कहा, "आपको मालूम है कि मैं क्यों नहीं जीत पाता? आपको पता है तो मुझे बताइए।" अब्बू ने कहा, "हाँ मेरे बेटे, मुझे मालूम है। देखो, पहली वजह तो ये है कि तुम बड़ों का एहतराम नहीं करते। क्या तुम्हें पता है कि बड़े अगर बच्चों से कुछ कहते हैं तो इनके फ़ायदे के लिए ही कहते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो मुश्किलात झेली होती हैं, उनसे जो तजुर्बात लिए होते हैं, वो अपने बच्चों को इसलिए बताते हैं ताकि वो उनसे होशियार रहें।" तो शाम उनकी बातों को गौर से सुन रहा था। अब्बू ने फिर कहना शुरू किया, "जो बच्चे बड़ों का मानते हैं, वो हमेशा कामयाब होते हैं। फिर दूसरी वजह ये है कि आप किसी और की कामयाबी पर उसे हसद करने लगते हैं और उसके साथ बुरा सलूक करने लगते हो। बेटा, पता है, अगर ये हम किसी से हसद करते हैं या किसी का बुरा चाहते हैं तो हमारे साथ भी बुरा होता है। इससे इससे दूसरों को कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें नुकसान होगा और कोई हमें पसंद नहीं करेगा। इसलिए हमें चाहिए कि खुद को ऐसा बनाएँ कि सब हमारी तरह बनना चाहें और मिला के हर बात पर शुक्रगुज़ार होना चाहिए।" सामने अब्बू की तरफ देखते हुए काबू मैं समझ सकता हूँ आपको क्या कहना चाहते हैं। अब्बू उसको इस देखा, फिर कहा, "अब तीसरी और सबसे अहम वजह ये है कि आप किसी भी चीज़ से बहुत जल्द नाउम्मीद हो जाते हैं। मुझे मालूम है कि जब तुम पहली मर्तबा बैतबाज़ी का मुकाबला हारे थे, तभी से तुम नाउम्मीद हो चुके हो। इसलिए तुम्हें बार-बार हार जाते हो। देखना, एक दिन ज़रूर तुम कामयाब होगे। अपना अख़लाक अच्छा रखो, अल्लाह पर भरोसा रखो। मुझे उम्मीद है कि तुम ज़रूर समझ गए होगे।" वो की बात सुनकर सामने अपनी भीगी हुई आँखों को साफ़ किया और कहा, "वो आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैं आपकी तमाम बातों पर अमल करूँगा। कभी भी अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होऊँगा।" और बहुत अच्छे हुए और उन्होंने शाम को गले लगा लिया, क्योंकि उसने अज़्म कर लिया था कि वो बदल चुका था।